गुजरात की कला नगरी वडोदरा की गायिका निधि पटेल को दूसरे नवरात्र पर शक्तिपीठ अंबाजी के चाचर चौक में माताजी के सानिध्य में गरबा गाने का मौका मिला, जिसे निधि ने माताजी की कृपा बताया। वडोदरा वासियों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दे रही हूँ और माताजी के जो ब्लेसिंग्स है आप सब पे बने रहे और ये 9 दिन हम सब पे उनका प्यार बस ऐसे नौछावर होता रहे, यही उनसे प्रार्थना है। और एक श्लोक कहूँगी नवरात्रि के इस पर्व के लिए। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इन 9 दुर्गा के जो नाम है, इन 9 दुर्गा के जो स्वरूप है, वो स्वरूप आप सबको पता ही होगा कि उनमें से 51 शक्तिपीठ जो आपको उनकी पूरी जो महादेव जी और माँ शक्ति की जो आपको लोक कथा जो आपको पता होगी, 51 शक्तिपीठ में से भी एक जहाँ पे माता जी का हृदय बसता है वो है अंबाजी, आरासुर माता अंबाजी। वहाँ पे अगर वडोदरा की एक लड़की को अगर वहाँ पे मौका मिले तो ये मैं मानती हूँ कि माता जी का ब्लेसिंग है, वो ऊपर से ही आता है बुलावा। आप सब तो एक माध्यम बनते हैं हमें वहाँ पे पहुँचाने के लिए, बाकी माता जी का एक बुलावा आ गया है तो जाना ही पड़ता। यहाँ पे 9 दिन हमारा नवरात्रि आलाप कला वृंद में मेरे पिताजी के साथ नवरात्रि के गरबे दयाड़ भाऊ के कांचे में करती ही हूँ। लेकिन दूसरे नौरते पे जब ये बुलावा आया तो मेरे पिताजी ने मुझे खूब प्रोत्साहन किया, मेरी माताजी ने भी मुझे खूब प्रोत्साहन किया। उन्होंने बोला कि दूसरा दिन मैं खुद 2.5 घंटे मैं खींच लूँगा, मैं गरबा गा लूँगा, आप जाओ और आप वहाँ पे जो माता जी का जो ब्लेसिंग है। एक्चुअली डैडी को भी बुलाया गया था लेकिन क्योंकि हमारा ग्रुप है ऑलरेडी वहाँ पे, इसलिए वो वहाँ से नहीं आ पाए। लेकिन हम सब की तरफ से मैं ब्लेसिंग लेके आ गई माता जी का, तो ये अपने आप में ही बहुत ही अलग बात है। निधि, अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से ये शुरू हुई? वैसे तो नितिन भाई को हमने गाते हुए सुना है, आपकी मदर भी गाते हैं। आपको कब लगा कि मैं भी अब गाऊंगी और वो भी प्रोफेशनल तरीके से गाऊंगी? 30-31 साल पहले की बात है, जब मैं बॉर्न हुई थी तब से मैं मेरे माताजी और पिताजी को स्टेज पे गाते हुए देख रही हूँ। तब से शहरी गरबा इतना प्रचलित है, इतना एंशंट है गरबा। तो अगर माताजी और पिताजी को अगर मैं गाते हुए देख रही हूँ, इतना ऑब्ज़र्व करके देखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि सरस्वती माता का वो आशीर्वाद है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी वो बसते ही है। बस वो आशीर्वाद को मैंने समझा और पता नहीं कब कुछ साल निकल गए और मैं गाने लगी। मैं 2-3 साल की थी तब हे मारो साहिबो जो गरबा है, बहुत ही प्रचलित गरबा है, तब मैं आहा ओहो ऐसा गाती थी सुर में। तब से मेरे माताजी पिताजी को पता चल गया था कि ये गायिका भी है। और कुछ साल के बाद मुझे मेरे मम्मी ने ट्रेन किया, अच्छे से ट्रेन किया। जितने भी नवरात्रि के जितने भी अवसर आते थे, जितने भी प्रोग्राम्स आते थे, उनमें मुझे मौका दिया हर बार आगे लीड सिंगर करने के लिए। पूरे उसमें से 2-3 गरबे भी मैं गाती थी, तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया। बस कॉन्फिडेंस आने के बाद पिछले 6 साल से मैं मेरे पिताजी के साथ एज अ लीड सिंगर यहाँ पे दयाड़ भाऊ के कांचे में मैं गा रही हूँ। निधि, आप पेशे से आर्किटेक्चर है, पढ़ाई आपने वो की है और सिंगिंग को बैलेंस करती हैं। क्या ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है? सिंगिंग ज़्यादा दिल के करीब है कि जो आपका करियर है वो आप ज़्यादा ध्यान देते हैं? सबसे पहले तो जो आपने बताया कि कला नगरी में कलाकार ही बोलते हैं ना, उनका बर्थ यहीं पे होता है। सो कला नगरी मतलब कला के अलग अलग रूप है। वो कला के अलग अलग रूप में अगर मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, एज इन करियर में मैं आर्किटेक्ट भी चूज़ किया है, डिग्री मिली है, तो वो कला मेरी ऐसी है कि मेरी जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी को रियलिटी में लाने में वो मदद करती है।
जो दूसरी कला है, जो संगीत है, सिंगिंग है, वो मुझे जो मिली है वो सरस्वती माता की देन है। वो जो आर्किटेक्चर की जो कला है वो मुझे आप सब जानते ही होंगे। जो हमारे दूसरी जो कला है वो मुझे विश्वकर्मा थे जिन्होंने पूरा विश्व की रचना की थी, शायद उनके ब्लेसिंग्स से मुझे मिली है। और तीसरी कला जो है, जो डांसिंग भी है, तो 2009 में जहाँ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे वहीं पे डांस इंडिया डांस में भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। और वो मिथुन दा के सामने, गीता माँ, रेमो सर, ऐसे बड़ी बड़ी हस्ती के सामने मुझे खुद के बूते पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे लोकल ऑडिशंस मैंने डांसिंग के भी पार किए। तो वो जो शिव जी है, जो नटराज का जो उनका रूप है, शायद उनका आशीर्वाद भी है। सो कला नगरी एक अपने आप में ही मुझे लगता है कि कला की कोई कमी नहीं है। कोई भी इंसान हो, शायद एक इंसान में एक से ज़्यादा भी कला हो सकती है। इसी कला नगरी में मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कैसे बैलेंस करना है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे टाइम स्केड्यूल में आपको कौन सा टाइम कहाँ पे निकालना है वो आपको सबसे ज़्यादा मैनेज करना है। अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक ही चीज़ करते रहो। अगर भगवान की ऐसी इच्छा है कि आप में अगर ये भी कला आप मेंटेन करो, ये भी कला है, तो आप क्यों नहीं, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट उसी को तो बोलते हैं। तो आई थिंक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई भी कला या कुछ भी 50-60% नहीं होना चाहिए। मैं सब में 100% देती हूँ मेरा। नवरात्रि चल रही है, माँ अम्बा के चाचर चौक में आपको गाने का मौका मिला है, तो मुझे लगता है वीएनएम के दर्शकों के लिए भी कुछ तो 2 लाइन होनी ही चाहिए। श्योर। वीएनएम के दर्शकों के लिए 2 लाइन क्या, मैं पूरा एक जो माँ की स्तुति है वो मैं आपको सुनाऊंगी। जो यहाँ पे दयाड़ बहू के खाँचे में कई वर्षों से मेलडी माता का गरबा बहुत ही प्रचलित हो रहा है, जो मैं गा के सुनाऊंगी वीएनएम के माध्यम से। हे मारी मेलड़ी, मारी जगत जननी माँ तू जो गणी, हे माड़ी जपिए तारा जाप, है वाखंड तारा दिवड़ा बड़े, हे माड़ी वेला अब जो आज, है रमवाया वे माड़ी रमवाया वे, हाजमा तू मेलड़ी रमवाया वे, है रमवाया वे माड़ी रमवाया वे, हाजमा तू मेलड़ी रमवाया वे।